पहले टिकट कौन दे देता है, इसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव फैक्टर्स को देखें तो एज यू सेड अर्लियर विष्णु की, अब यहाँ पर थोड़ा टाइम मिल जाएगा भूपेंद्र यादव को, 1-1.5 महीना का, कि वो क्षेत्र में जाकर और मजबूत स्थिति अपनी कर पाएंगे। और जो यादव बाहुल्य की हम लोग लगातार अलवर में बात कर रहे हैं, वहां पर भी उनको फायदा मिलेगा। एक एक सीट की हम कर रहे हैं बात, शशि मोहन शर्मा भी हमारे वही सहयोगी कनेक्ट होकर उनसे भी बातचीत करेंगे। शशि, एक एक सीट पर मैं, सुमित, विष्णु और आप कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाएं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की एक एक सीट का। लेकिन ज्योति मिर्धा के बारे में कहा जा रहा है शशि कि सियासी तकदीर हो भाई तो ज्योति मिर्धा जैसी हो। 3 बार टिकट मिला सिलसिलेवार, 1 बार जीती, 2 बार हारी और इस बार विधानसभा को चुनाव भी हारी। उसके बावजूद बीजेपी ने नागौर से उतार दिया। किस प्रकार से देखें? देखिए, ज्योति मिर्धा कोई छोटा नाम नहीं है आशीष, बहुत बड़ा नाम है राजनीति में, और खासतौर से राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि मिर्धा परिवार की लेगेसी को संभालती हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव जो था उसमें 2 मिर्धा आपस में आमने सामने लड़े और उस लड़ाई में हरेंद्र मिर्धा जीत गए, ज्योति मिर्धा हार गई। लेकिन चाचा भतीजी की इस लड़ाई में भले चाचा जीत गए हों, लेकिन अब भतीजी के ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है। दरअसल कई समीकरण काम कर रहे हैं, केवल एक समीकरण नहीं काम करेगा। जो ज्योति मिर्धा का ससुराल है, गहलोत परिवार है, वो नज़दीकी से बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इंडिया बुल्स जो फर्म चलाते हैं, इंडिया बुल्स होम लोन, इंडिया बुल्स ट्रेड शेयर मार्केट के जो ब्रोकर हैं वो, और दूसरी फर्म्स इनकी हैं, तो पुराने रिश्ते रहे हैं बीजेपी से, और उन रिश्तों की दुहाई देकर ही ज्योति मिर्धा को बीजेपी में लाया गया। पिछली बार जब 2019 का चुनाव था तब भी इस बात की संभावना बन रही थी कि ज्योति मिर्धा को बीजेपी से टिकट मिल सकता है, और पार्टी इस तरह की आशंकाओं से बचना चाहती थी कांग्रेस, इसलिए ज्योति मिर्धा का टिकट पहले डिक्लेयर कर दिया। और ज्योति मिर्धा का टिकट घोषित होने के बाद में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का गठबंधन बीजेपी से हो गया, और उस गठबंधन के समय हनुमान बेनीवाल ने ये शर्त लगा दी थी कि वसुंधरा राजे उस गठबंधन के ऐलान के समय मौजूद नहीं रहे। लिहाजा तत्कालीन जो प्रभारी थे चुनाव के, प्रकाश जावड़ेकर, उनकी मौजूदगी में ये अलायंस हुआ था, और पार्टी ने आरएलपी के लिए वो सीट छोड़ी, एनडीए का गठबंधन बना, वरना बीजेपी पूरी 25 सीटों पर लड़ने की मंशा रखती थी, जैसा कि 2014 के चुनाव में उन्होंने किया, और आरएलपी जीती। लिहाजा यहाँ एनडीए के पास 25 सीटें आई थी, बीजेपी के पास नहीं, क्योंकि 25वीं जो सीट थी नागौर की वो अलायंस के रूप में आई थी। यहाँ बात करें ज्योति मिर्धा की, तो पार्टी उन्हें ये बात कहकर लाई थी कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। हालांकि जब ज्वाइनिंग हुई थी तब ज्योति मिर्धा का यही कहना था कि ऐसी टिकट की कोई बात नहीं हुई है, टिकट को लेकर कोई आश्वासन या डील नहीं हुई है, बल्कि वो पीएम मोदी की नीतियों से और बीजेपी की पॉलिसीज से प्रभावित होकर के आई है। ऐसा कोई भी नेता जब पार्टी में आता है तो ये कहता है जिससे कि जनता में और दूसरे जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं उनमें गलत मैसेज ना जाए। आपने अभी 10-15 दिन पहले देखा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी ऐसी ही बात दोहराते हुए दिखे थे। हालांकि ज्वाइनिंग उनकी दिल्ली में होनी थी, लेकिन ज्वाइन उनको कराया जयपुर में। इसी तरीके से आप देखिए कि राहुल कसवा का टिकट कटना एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। युवा चेहरा जो दुष्यंत सिंह के दोस्त हैं, उस नाते वसुंधरा राजे की तरफ से भी उनकी टिकट को लेकर कोई अड़चन नहीं थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी वो मिलते रहे, उनकी तरफ से भी टिकट को लेकर कोई अड़चन नहीं थी। हालांकि राजेंद्र राठौड़ दिल्ली की बैठकों में नहीं थे, लेकिन उनका प्रभाव था, और उन्होंने अपने प्रभाव से किसी तरीके से ये मैनेज किया कि राहुल कसवा के खिलाफ जो शिकायतें की गई थी उन पर पार्टी गंभीरता से विचार करे, समझाइए शशि, और तारानगर के चुनाव में उनके साथ पहली बात तो ये विधानसभा चुनाव हारी ज्योति मिर्धा, अब लोकसभा चुनाव पार्टी ने टिकट दे दिया है, क्या जनता स्वीकार करेगी? दूसरी बात ये, एक पार्टी छोड़कर दूसरी में आई है, क्या इनकी जो माइंडसेट था, इनके जो राजनीतिक विचारधारा थी, अब लोकसभा चुनाव में जनता उसे स्वीकार करेगी? और तीसरा, ये चुनौतियां रहेंगी ज्योति मिर्धा के सामने। तीसरा, आरएलपी है, कांग्रेस है, कई बड़े नाम अभी सामने भी आएंगे इनके। बिल्कुल कई बड़े नाम सामने आएंगे। संभावना इस बात की भी हो सकती है कि आरएलपी के साथ में अब कांग्रेस गठबंधन कर ले। संभावना इस बात की भी हो सकती है कि कांग्रेस भी मिर्धा परिवार के किसी चेहरे को, बड़े चेहरे को उतार दे। संभावनाएं कई हो सकती हैं। संभावना इस बात की भी हो सकती है
कि मिर्धा परिवार के कुछ चेहरे जो बीजेपी में आने की तैयारी कर रहे थे उनको अब ज्योति मिर्धा पार्टी में शामिल कर ले। उनके एक समधी हैं लालचंद कटारिया, उनको लेकर के बातचीत चलती है। हालांकि लालचंद कटारिया इस बारे में कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते हैं, लेकिन जब वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे थे तब हमने खबर चलाई थी कि संभवतः लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और पार्टी की उनसे ऐसी बात भी हुई है कि जयपुर ग्रामीण से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जयपुर ग्रामीण का अभी पार्टी ने ऐलान नहीं किया है। लालचंद कटारिया बीजेपी में शामिल भी नहीं हुए हैं। उधर जो जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह जो विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, शाहपुरा के विधायक रहे हैं, उनका नाम चर्चा में है। प्रताप भानु हैं जो संघनिष्ठ रहे हैं, उनका नाम है। राखी राठौड़ का नाम है। इस तरीके से नाम है जयपुर ग्रामीण से भी। और लेकिन पार्टी क्या सोचती है, पार्टी ने आखिर ये टिकट होल्ड पे क्यों रखा, जयपुर शहर का टिकट होल्ड पे क्यों रखा, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ होल्ड पे रखा है, शशि देखिए समय थोड़ा सा सीमित है। मैं चाहूंगा कि फटाफट 2-3 सवाल मैं आपसे ले लूं। मैं 2 चीजें आपसे समझना चाहूंगा और मैं इस पर विष्णु आपका भी रिएक्शन लूंगा इसके बाद कि अब राव कस्बा के पास क्या विकल्प बचता है, क्या दल बदल देखेंगे हम चूरू में, पहला सवाल ये। दूसरा ये कि हनुमान बेनीवाल अब क्या करेंगे। आज शाम का सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है यही होगा। देखिए, हनुमान बेनीवाल खुद अपनी पार्टी से उतरने का ऐलान खुद कर सकते हैं। साथ में कांग्रेस से भी अगर उनका अलायंस हो सकता है तो उसकी भी संभावना खुली हुई है। राहुल कस्बा के पास में विकल्प खुले हैं बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में जाने के। लेकिन क्या ये उनके लिए इतना आसान होगा, और आसान होगा तो क्या फिर जीत पाना आसान होगा। ध्यान आपको आता होगा जब लोकसभा चुनाव हुआ पिछला, उसके बाद में सांसद जीत करके आए तो पार्टी ने उनसे ये कह दिया कि अगर आप चुनाव जीत करके आए हैं तो आपके पांव धरातल पर होने चाहिए, जमीन पर होने चाहिए, आप हवा में ना उड़ें। साफ कहा गया सांसदों से कि हो सकता है आपके ही किसी दूसरे भाई या किसी साथी को पार्टी का टिकट दिया जाता तो इससे भी ज्यादा मार्जिन से जीत करके आता। इसका मतलब पार्टी ने साफ कह रखा है कि टिकट जीतता है, टिकट ही जिताता है और मोदी का फेस आपको आगे बढ़ा रहा है। इसलिए कोई भी सांसद ये गलत फहमी पालने की हिमाकत ना करे कि वो अपने नाम, अपने काम या अपने दम पर जीता है। जहां तक हम बात कर रहे थे राहुल कस्बा की, अभी ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसी कोई कदम उठाएंगे। हालांकि पार्टी संपर्क कर रही है, ऐसा कांग्रेस के सूत्रों ने भी संकेत दिया है कि उनसे बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी कोई इनिशिएशन नहीं हुआ है। शशि की बात को मैं आगे लेके जा रहा हूं।